नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कंवल और आज मेरे खास मेहमान हैं आम आदमी के हीरो अरविंद केजरीवाल। स्वागत है आपका आज तक और हेडलाइंस टुडे पर। और सबसे पहले तो इतनी बड़ी जो आपको जीत हुई, इतना बड़ा मैंडेट आपको मिला, इसके लिए आपको और आपकी पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब सवाल ये उठ रहे हैं अरविंद कि आपने ये जो पॉलिटिकल रियलिटी शो किया है कि गवर्नमेंट बाय एसएमएस पोल की जनता बताएगी कि सरकार बननी है कि नहीं, लोगों को लग रहा है कि मैंडेट मिलने के बाद अब इस तरह की चीज की कोई जरूरत नहीं। जनता अपना मैंडेट दे चुकी है, जनता अपना वोट कास्ट कर चुकी है, अब आपको सरकार बनानी है तो बनाइए। ये पॉलिटिकल रियलिटी शो, ये कोई झलक दिखला जा थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। नहीं, पहली चीज तो 1 साल पुरानी पार्टी को 28 सीट मिली, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी जीत नहीं है, अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम लोगों की औकात क्या है, हम बहुत छोटे लोग हैं। ये जीत आम आदमी की है। जो आम आदमी बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति से तंग आ चुका था, महंगाई और भ्रष्टाचार से तंग आ चुका था और ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, उस आम आदमी को आज एक ईमानदार विकल्प मिला, ये उसकी जीत है। लेकिन 28 सीट मिली, 8 सीट तो कम रह गई, तो पूरा मैंडेट नहीं मिला। जो आप कह रहे हो मैंडेट मिला, पूरा मैंडेट नहीं मिला, ना बीजेपी को ना मिला, ना कांग्रेस को मिला। अब क्या होता है, जो जिस किस्म की राजनीति हमारे देश में, बंद कमरे में बैठते कुछ लोग और बड़े बड़े सूटकेस आते नोटों के और खरीद फरोख्त होती है, एक एक एमएलए बताते हैं ऐसे में 10-10, 20-20 करोड़ में बिकते हैं। तो अब उसको काउंटर करके पहली चीज तो बीजेपी को 32 सीट मिली। आप ये बताइए, बीजेपी के लिए 4 सीट जुगाड़ना कोई बड़ी बात है? जुगाड़ की राजनीति से बीजेपी भी अब आगे निकलना चाहती है। आपके पास अब 36 सीटें हैं, कांग्रेस आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही है, तो अब ये सब एसएमएस करवाने का, जनता के बीच जाने का, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत? हकीकत ये है कि आप मन बना चुके हैं कि मुख्यमंत्री आपको बनना है। अब आप ये दिखा रहे हैं कि हमने जनता से अमली जामा पहनवाया इस फैसले का। क्या ये हकीकत नहीं अरविंद? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बनाना होता तो बना ही लेते, तो बनाइए। बनाने की क्या जरूरत है? मतलब वो तो कांग्रेस वाले तो 10 दिन से चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमने शुरू से कहा था ना कांग्रेस से समर्थन लेंगे, ना बीजेपी से समर्थन लेंगे, ना समर्थन देंगे, और ये हमारा स्टैंड आज तक है। लेकिन कई लोगों का ये मानना है, मैं तो जनता में घूमता रहता हूँ, सारा दिन जनता में घूमता, कई लोगों का ये मानना है कि भाई अगर आपको कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर रही है, मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है और आपके एजेंडा को अगर डिक्टेट नहीं करती है, तो सरकार बना के आपको अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? लेकिन ये कांग्रेस तो हमने देखा, इतिहास पता है इस कांग्रेस का, ये तो कल को कहेगी कि अरविंद को खांसी बहुत आती है और सरकार की। पर फिलहाल तो अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही है, बिना शर्त के सपोर्ट दे रही है, लेकिन तो लीजिए और कीजिए अपना इंप्लीमेंट एजेंडा। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जितने दिन ये करने दें उतने दिन करो, और जिस दिन ये ना करें उस दिन आप सरकार से इस्तीफा दे दो और जनता आपको बहुमत देगी। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि हमें इन दोनों पार्टियों के साथ नहीं जाना चाहिए। तो अब हम जनता से पूछना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो जनतंत्र है। इसी किस्म के स्वराज की कल्पना लेके तो हम अंदर जा रहे हैं। नहीं, पर इस तरीके का स्वराज, डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश में चलती है, जब बार बार आप रेफरेंडम करा सकते हैं, लेकिन यहाँ आबादी इतनी है, जनता इतनी है, कब तक आप हर फैसले के लिए इसी तरीके से जनता के बीच जाएंगे? दिल्ली और स्विट्जरलैंड में तो ज्यादा फर्क नहीं है, भारत और स्विट्जरलैंड में फर्क हो सकता है, दिल्ली और स्विट्जरलैंड में तो फर्क नहीं। दिल्ली में तो हो सकता है, दिल्ली में करा रहे हैं, हर मुद्दे पे नहीं कह रहे, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं। पर इसमें वैलिडिटी क्या है? इस पोल की रिगिंग हो सकती है। रियलिटी शो में हम देखते हैं सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें आपको मालूम ही ना चले, आपके फोन से या मेरे फोन से हाँ या ना का बटन दब जाए। अब ये रिगिंग हो सकती है, कांग्रेस करा सकती है, बीजेपी करा सकती है, आप करा सकते हैं। इस पोल की वैलिडिटी क्या है? पहली चीज तो मैं ये बात मानता हूं कि ये कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज नहीं है। जैसे कि इलेक्शन होते हैं, हर पोलिंग बूथ पे हर वोटर का नाम वो किया जाता है, उस किस्म की एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन ये रिगिंग नहीं हो सकती इसमें। उसका कारण ये है कि एक फोन से अगर आप 100 बार यस दबाओगे। नहीं, 100 बार का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आज ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको पता भी ना चले, लेकिन आपके फोन के नंबर का इस्तेमाल करते हुए आपके नाम पर वोट डल जाए। रियलिटी शो में अक्सर इस तरह की कहानियां आई हैं। नहीं, ऐसा मुझे तो पता नहीं है। अगर ऐसा, मैं मोटे मोटे तौर पे ये कह रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज के बाद जैसे 270 सभाएं होंगी दिल्ली के अंदर, फिजिकल सभा होंगी, जनता आएगी, उन सभाओं में जनता आके बताएगी, तो उन सभाओं में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, तो एक सेंस आपको लग जाएगा कि दिल्ली क्या चाहती है, और जो दिल्ली चाहती है हम वही करेंगे।
हम वही करने के लिए आए हैं जो दिल्ली चाहती है। आप लेकिन अगर जनता कहे कि सरकार बनाओ तो आप तैयार हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए? और अगर जनता कहे सरकार ना बनाओ तो हम सरकार नहीं तो बनाएंगे। क्या रेशियो रहेगा? आपने कहा कि 50-50 रहा तो मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, तो कुछ एक आपने तय किया है, overwhelming- 60-40, 70-30 क्या रहेगा? आपको भी पता चल जाएगा, मतलब वो कहना थोड़ा, पर मुझे लगता है कि किसी भी चीज के प्रति एक अगर ओवरवेलमिंगली जनता नहीं कहती है कि सरकार बनाओ, तब मुझे लगता है नहीं बनानी चाहिए। ओवरवेलमिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? अब बड़ा मुश्किल है, वो आएगा, आप भी देख लेंगे। मतलब लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक ट्रैप तैयार किया जा रहा है आपके लिए, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता हाथ मलमल के कहते हैं कि बनाए तो सही है 3 महीने सरकार, बनाए तो सही, अभी इनकी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाएगी, पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों पार्टियों ने पहले कहा जब आंदोलन चल रहा था कि अगर लोकपाल बिल पास करना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, पार्टी बनाओ। इनको लगा पार्टी बना ही नहीं सकता ये लोग, हमने पार्टी बनाई। उसके बाद इन्होंने कहा इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, कैंडिडेट भी आ गए। उसके बाद इन्होंने कहा इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, पैसा भी आ गया। फिर इन्होंने कहा चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव भी जीत गए हम लोग। इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के आम आदमी को ललकारना बंद कर दो। इस देश का आम आदमी बहुत ताकतवर है। जिस दिन इस देश का आम आदमी संगठित हो जाता है और खड़ा हो जाता है, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। इस चुनाव में वही हुआ। इस देश का आम आदमी खाना बनाता है, इस देश का आम आदमी चांद पे जाता है, ये नेता नहीं जाते बीजेपी और कांग्रेस वाले। इस देश का आम आदमी सरकार भी चला लेगा और इनसे ज्यादा अच्छी सरकार चला लेगा। कैसे आप अच्छी सरकार चलाओगे? क्या जो हमने आपका वादे किए थे। नहीं, तो उन सब वायदों में से सबसे अहम वादा आपका क्या रहेगा? सबसे पहले आप क्या करने वाले? बिजली है, पानी है, जन लोकपाल बिल है, महिला सुरक्षा है, ठेकेदारी प्रथा है, वैट का सरलीकरण है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, सारी चीजें नहीं, हैं। पर क्या आपको याद है आपने ये कहा था कि जब तक कि बिजली की कीमतें ना घट जाएं, जनता को बिल देने की जरूरत नहीं है। अब आपको नहीं लगता कि इससे एनार्की हो जाएगी? आप बिजली की कीमत 50% घटाना चाहते हैं, जनता तो इंतजार कर रही है, वो कहती है अरविंद सीएम बने, हमारे बिजली के दाम कम होंगे, कम होंगे, आप चिंता मत। कितना वक्त लगेगा? हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है 4 महीने। तो 4 महीने आने के बाद 3 चीज़ें, बिजली की जहाँ तक बात है स्पेसिफिकली 3 चीज़ें की जाएंगी अगर सरकार बनती है तो। नंबर 1, इन बिजली कंपनियों का ऑडिट तुरंत ऑर्डर किया जाएगा। नंबर 2, बिजली के मीटर तेज चलते हैं ऐसा सबको शक है तो किसी निष्पक्ष एजेंसी से तुरंत मीटरों की जांच कराई जाएगी। नंबर 3, 60 से 70% से ज़्यादा लोगों के घरों में बिना रीडिंग के और अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, उन बिलों को ठीक करने की एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। और आपने ये तीनों चीज़ें जब कंबाइन कर रही, हमें उम्मीद है ये ना हो जाए तब तक आपने कहा कि जनता को बिल देने की जरूरत नहीं है। जो बिल नहीं दे रहे, जैसे बहुत सारे लोगों ने तो 1 महीने 2 महीने तक नहीं दिया था, सिविल डिसोबीडियंस का जो हिस्सा थे, जो बिल नहीं दे रहे वो जब तक ये एक्सरसाइज नहीं हो जाती ना दें। जो लोग देना आप चालू कर मुख्यमंत्री दें। हो, आपके लिए ठीक है, कंपनियां तो बाप बाप बोल जाएंगी, वो कैसे जिएंगी कंपनियां? कंपनियां चल रही हैं। मतलब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था उस टाइम तो एक बहुत बड़े सेगमेंट ने बिल देना बंद किया था, लेकिन महीने 2 महीने बाद बहुत सारे लोगों ने देना चालू कर दिया था। तो आपको उम्मीद है कि लोग बिल देते रहेंगे जब तक इंतजार कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि अगर निजी कंपनियां छोड़ के भाग गई तब क्या कीजिएगा? आप बिजली सप्लाई पिछले शीला दीक्षित के राज में कम से कम 24 घंटे तो ज्यादातर जगहों पे बिजली आ रही थी, बिजली कंपनियां छोड़ के भाग गई आपके चक्कर में। फिर सर बहुत कंपनियां हैं देश के अंदर, कंपनियों की कमी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केवल ये टाटा और रिलायंस नहीं है, बहुत सारी अगर कंपनियां टाटा रिलायंस भाग गए तो बाकी अगर कंपनी बेईमान- बोलेगी तो कि आपका टाटा अगर- रिलायंस को भगा दिया, हम क्यों आए? अगर आपका ये कहना है कि ये कंपनियां कहती हैं बेईमानी करने दो और बेईमानी नहीं करने दोगे तो हम छोड़ के भाग जाएंगे, तो सर ये तो कंडीशन किसी को मंजूर नहीं हो सकती, किसी जनतंत्र में किसी सिविलाइज सोसाइटी को मंजूर नहीं हो सकती। ये तो ब्लैकमेल है। अगर ये कहते हैं हम बेईमानी करेंगे, बेईमानी करने दो, तो इनको जेल में डालेंगे। बेईमानी नहीं बर्दाश्त करने वाले। तो आप कह रहे हैं कि ईमानदारी से टाटा और करेंगे। रिलायंस गए तो गए, गए तो गए, दूसरे आ जाएंगे। नहीं आए तो आएंगे सर, तो आप चलाएंगे? हम चला लेंगे, सरकार चला लेगी। पर जब सरकार चलाई थी तभी तो मतलब दिल्ली में बिजली नहीं आ रही थी। सर जब सरकार चला रही थी वो बेईमान सरकार थी, जब ईमानदार सरकार आएगी तो चीजें सुधरेंगी। आज का दिन काफी अहम है अरविंद, क्योंकि आज ही के दिन लोकपाल बिल पास हुआ लोकसभा में। आपने अहम लड़ाई लड़ी, लेकिन अब लग रहा है कि उनकी श्रेय अन्ना हजारे को मिल रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को ये बात हजम नहीं हो रही। अब आप बिन वजह जबरदस्ती का विरोध किए जा रहे हैं। लोकपाल बिल पास हुआ, कहीं ना कहीं आपकी भी तो जीत है। नहीं, जो लोकपाल बिल पास हुआ इसमें कोई श्रेय की बात नहीं है, सारा श्रेय अन्ना जी को, क्योंकि अन्ना जी हमारे पूज्य हैं, सारा श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए। दिल्ली में भी अगर सरकार बनेगी और जन लोकपाल बिल पास करेंगे
तो हम कोशिश करेंगे कि अन्ना जी आएँ। सारा श्रेय उसका भी उन्हीं को देंगे हम लोग, सारा श्रेय। लेकिन ये जो लोकपाल बिल है इसमें बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमियां हैं? ज्यादातर जो आपकी मांग थी कि पीएम आने चाहिए, जूनियर ऑफिशियल्स आने चाहिए, सीबीआई को मजबूत करना चाहिए, काफी हद तक वो सारी मांगे मान ली गई हैं। डेमोक्रेसी में प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। हर चीज आपकी 100% तो मानी नहीं जाएगी। अगर 80-85 में आपकी जो मांगे थी मान ली गई, आपको नहीं लगता कि एक अच्छी शुरुआत है कम से कम अरविंद? सीबीआई इंडिपेंडेंट हो गई, पूरी तरीके से नहीं हुई लेकिन पहले से तो बेहतर है सीबीआई की हालत। एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बन रहा है जो कि अलग से इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन का काम। पूरी तरह से नहीं हुई का क्या मतलब होता है? या तो आप इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो। ये क्या हमें एक मिनट एक चीज बताओ, ये एहसान कर रहे हैं क्या हमारे ऊपर कि इतना ले लो बाकी बाद में ले लेना? किराने की दुकान है क्या ये? जब ये भ्रष्टाचार करते हैं तब इनको समझ में नहीं आता कि इतना कर लो आज, बाकी बाद में कर लेना। जब भ्रष्टाचार करते हैं तो पूरे देश को लूट लेते हैं। जब हम कहते हैं भ्रष्टाचार बंद करो तो कहते हैं नहीं इतना कर लो अभी तो बंद, बाद में पूरा कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई? जब इनके अंदर इतना पॉलिटिकल कंसेंसस बन गया, बीजेपी, कांग्रेस, मायावती सारे एक साथ आ गए लोकपाल बिल पे, तो एक सख्त लोकपाल बिल ही पास कर दो। इतना क्यों कर लो? पूरा चाहिए हमको, नहीं पर ऐसा कानून चाहिए। एक चीज कर दो बस, बाकी सारी चीजें देखो ये घुमाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, वो हो गया, इस कमेटी में चीफ जस्टिस रहेगा, उस सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दो। जिस दिन सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दिया, हो सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जेल चले जाएं, 2G में जेल चले जाएं, कोयले में जेल चले जाएं। पर ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे। और आप कहते रहेंगे, आप कहते कौन तय करेगा कि बिल मजबूत है कि नहीं? अन्ना हजारे ने आप बिल मजबूत छोड़ो, बिल मजबूत छोड़ो, एक चीज कर दो सीबीआई। तो आप मानते हैं कि मजबूत है बिल? कहां बिल? जब सीबीआई इंडिपेंडेंट हुई तो बिल कहां मजबूत नहीं है? पर मैं ये कह रहा हूं कि किरण बेदी खुश है, देखो हजारे खुश हैं, अरविंद केजरीवाल चूंकि रालेगांव सिद्धि में झंडा नहीं लहरा रहे, इसलिए आपको लग रहा है कि यार वो लोग लूट गए साझा श्रेय, मुझे तो कुछ मिला नहीं। अब लग रहा है कि अन्ना की जीत हो गई, अरविंद केजरीवाल कहीं है नहीं इसमें। मुद्दों की बात करो ना आप भाई। कैसे वो है? एक लोकपाल बनेगा, मैंने उस लोकपाल को भ्रष्टाचार की शिकायत दी, वो लोकपाल उसकी जांच नहीं कर सकता। वो लोकपाल उस शिकायत को सीबीआई को भेजेगा, सीबीआई सरकार के कंट्रोल में है, सरकार उस पूरी जांच का मठ मार देगी, तो फिर क्या मिलेगा आपको? नहीं तो अन्ना क्यों खुश है? किरण बेदी क्यों खुश है? अन्ना को मिसलीड कर रहे हैं। कौन मिसलीड कर रहा है? बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं सर। तो क्या आपको क्या लगता है अन्ना इतने नौसिखिए हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि कोई भी उनको मिसलीड करके चले जाएगा? कानून थोड़ा टेक्निकल है। जब हम लोग जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग्स में जाया करते थे, हर मीटिंग के पहले उस मीटिंग में जो डिस्कस होने वाले पॉइंट्स थे, मैं 4-4, 5-5 घंटे अन्ना जी के साथ बैठा करता था, एक एक पॉइंट को उनको बारीकी से समझाया करता था, और फिर अन्ना जी अंदर जाके बहुत अच्छा इंटरवेंशन किया करते थे। तो आपका कहना है कि अन्ना अभी जी को समझ में नहीं आ रही है? भाई नेचुरली कानून है, अंग्रेजी में है, कौन समझा रहा है उनको, कौन नहीं समझा रहा उनको, मुझे नहीं पता। लेकिन ये लड़ाई कोई मेरे और अन्ना के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। मैं अन्ना जी की बहुत इज्जत करता हूँ, आज भी इज्जत करता हूँ। अन्ना जी मुझे डांटें, अन्ना जी मुझे मारें, अन्ना जी मुझे डंडे से मारें, उनकी सारी डांट, उनकी सारी मार सर आंखों पे। बहुत नाखुश हैं। किरण बेदी से बात हुई, बहुत खफा थी आपसे कि जिस तरीके से आपने बदसलूकी की, आपने बयान दिए, उनको लगा कि और हमने तो एक भी बयान किरण जी के खिलाफ नहीं दिया। हमने तो एक भी बयान अन्ना जी के खिलाफ नहीं दिया। तो इतने हमने तो कानून के बारे में बोला है। हमने तो कानून गड़बड़ है। खफा हैं ये दोनों। जब आपके प्रतिनिधि गए वहां पे तो उन्होंने भगा दिया उनको वहां से कि बैठिए नहीं मेरी सभा में। मैं मिलूंगा जब भी अन्ना जी से, किरण जी से, मैं उनसे बात करूंगा। किरण जी तो आपसे कभी बात नहीं करना चाहती। फिर मैं क्या करूं बताओ? नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप में घमंड आ गया है, क्योंकि गए हो तो आप में गुरूर आ गया है, एक एरोगेंस आ गया है पावर का। कहाँ है एरोगेंस? आपको लग रहा है? नहीं, मुझे लगे ना लगे, किरण बेदी और अन्ना हजारे को जो कि आपके दोस्त थे उनको लग रहा है। उनको ये कोई एरोगेंस नहीं लग रहा, पर हाँ वो इस बात से थोड़े से नाराज लग रहे हैं जो अखबारों में और इसमें आ रहा है कि हमने जो बिल का विरोध किया उस बात से वो थोड़े से नाराज हैं। जब मिलेंगे तो उनसे डिस्कस करेंगे। दिल्ली में तो आपकी बड़ी जीत हुई, अब 3-4 महीने बचे हैं। हमें कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी नेशनल हो जाएगी। कितनी सीटों पर खड़े करेंगे आप उम्मीदवार? अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ तो आपने सोचा होगा? अभी कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज पार्टी में काफ़ी चर्चा चल रही है और अभी पूरे देश भर में देखिए, ये देश से जो भ्रष्टाचार दूर करने की बात है ये हम अकेले नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी सी पार्टी है। मुझे लगता है ये कुदरत ने एक मौका दिया है देश को। दिल्ली में जो जीत हुई है ना, ये एक दिशा दी है पूरे देश को दिल्ली वालों ने। अब देश में जितनी अच्छी ताकतें हैं
जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अच्छी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ईमानदार उन सबको एक साथ आना चाहिए। और जो कांग्रेस और बीजेपी में लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और बड़े घुटन महसूस कर रहे हैं, इनको भी छोड़ के आ जाना चाहिए इन सब लोगों को। और हम सारे लोगों को, अच्छे लोगों को मिलकर इस देश को बदलना पड़ेगा, तभी लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, हम अकेले नहीं लड़ सकते जी। नहीं, पर आपको लगता है कि किसी तरीके से आप फैक्टर बन पाएंगे लोकसभा चुनाव में, क्योंकि वक्त ज्यादा बचा नहीं है। दिल्ली चुनाव में तैयारी करने के लिए आपके पास मौका था, इस बार मौका बहुत कम है आपके पास। समय कम है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन अगर इस देश के सारे अच्छे लोग जुड़ जाएं तो बड़ी फोर्स। तो आपको लग रहा है अकेले हम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती। आप लोग जुड़ रहे हैं? कौन जुड़ रहा है आपके साथ? अभी रुक जाओ, थोड़ा सा बातचीत चल रही है, बता देंगे। सबसे पहले राहुल कमल को बताएंगे। अच्छा, पक्का? पक्का। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 में खड़ा हो पाएगी? हमें किसी इंडिविजुअल्स के खिलाफ थोड़ी खड़े होना है जी, हमें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना है, हमें तो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा होना है, महंगाई के खिलाफ खड़ा होना है। ये मुद्दे हैं हमारे। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, मायावती, मुलायम सिंह, ये हमारे मुद्दे नहीं है। नहीं, पर यह कहा जा रहा है कि 2014 में लोग खफा हैं, वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट फोर्स चाहते हैं और मोदी अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट फोर्स के तौर पे। आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट के भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, तो आपको लगता है कि केजरीवाल की जगह बन पाएगी आम चुनाव में इतने कम वक्त में? केजरीवाल को जगह नहीं बनानी। केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है, केजरीवाल की कोई औकात नहीं है। केजरीवाल को कोई वो नहीं बनानी है। इस देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने एक नई किस्म की राजनीति इस देश में शुरू की है, ईमानदार राजनीति शुरू की है। इस ईमानदार राजनीति की जगह बननी बहुत जरूरी है और सच्चाई के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि उसको जगह बनाने में देर नहीं लगती। इसीलिए मैं आपके चैनल के जरिए आज ये अपील करना चाहता हूँ इस देश के सारे अच्छे फोर्सेस को, सारे अच्छे लोगों को, जुड़ जाओ। कुदरत ने एक मौका दिया, जुड़ जाओ सारे जने। आपको लग रहा है कि देश की राजनीति बदल रही है? बदल रही है। किस तरीके से आपके हिसाब से? सारी चीज़ें तो दिल्ली के चुनाव में ही हो गई। आप देखो, चुनाव के 1 महीने पहले बीजेपी वालों को अपना नेता बदलना पड़ा। कहते हैं हम अब ईमानदार लाए हैं, इसका मतलब पहले वाला बेईमान था। आज तक तो कभी नहीं हुआ इतिहास में। बताओ, बीजेपी के लिए ईमानदारी मुद्दा बन गई। आज तक बीजेपी जैसी पार्टी ईमानदारी की बात करती है। दूसरी चीज, पिछले 1 साल से आप देखो, दिल्ली का एजेंडा आम आदमी पार्टी तय कर रही है। ऐसे लगता है जैसे इनको तो चुनाव लड़ना ही नहीं आता था। हम कहते हैं, मैं अनशन पे बैठा, मैंने कहा बिजली के दाम आधे कर देंगे, तो 10 दिन बाद बीजेपी वालों ने कहा हम 30% कम कर देंगे। हमने ऑटो के ऊपर वो लगाने चालू किए, इन्होंने भी ऑटो पे लगाने चालू, हमने फ्लाईओवर पे लगाने चालू किए, इन्होंने भी फ्लाईओवर पे लगाने चालू। ऐसे लगता है जैसे हम सिखा रहे हैं इन लोगों को। तो जो भी हम करते हैं 10 दिन में ये सीख लेते हैं और फिर 10 दिन बाद ये लोग करते हैं। पीछे चल रहे हैं। खूब मजे आ रहे हैं आपको, पीछे एजेंडा सेट कर रहे हैं और पार्टियां आपका पीछा कर रही हैं। दूसरी चीज, अभी आज तक आपने देखा बीजेपी ने कहाँ जोड़ तोड़ करके और पैसे दे दे के नहीं तोड़ा पार्टियों को। हर जगह जहाँ, आज यहाँ पे 4 सीट की कमी रह गई और फिर भी तोड़ने से इनको भी ये डर लग रहा है कि सच्चाई की राजनीति शुरू हो गई इस देश में। अगर हमने यहाँ जोड़ तोड़ कर दी तो लोकसभा में कुछ सीट कम हो जाएंगी। तो राजनीति तो बदल रही है सर जी। आपको लगता है कि इसमें आम आदमी पार्टी का, आपका खुद का एक बहुत बड़ा हाथ है? और आपके लिए ये 28 सीटें क्या मायने रखती हैं? क्या आपने कभी सोचा था जब आप प्रचार कर रहे थे कि 28 सीटें आएंगी, 29% वोट आपके लिए पड़ेगा? देखिए, हमारे लिए क्या मायने रखती है, हम इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने बार बार कहा, ये चुनाव जनता ने लड़ा है। हमारी औकात क्या थी? अरविंद केजरीवाल के पास बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए भी नहीं है। मेरी क्या औकात है? सच बोल रहे हैं? हाँ, सच बोल रहे हैं। मेरा एफिडेविट देख लीजिए, कितने, 1 या 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, इतने ही है। मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये इस देश की जनता की ताकत है। जनता अगर संगठित हो जाए, आम आदमी अगर संगठित हो जाए, तो इतनी बड़ी ताकत है। इस बार ये ताकत जो है, ये जनता की ताकत है, आम आदमी की ताकत है। उसने जीत के दिखाया है। पर आपके एजेंडे में कई ऐसी चीजें हैं जो कि कांग्रेस के खिलाफ जाती हैं। आपने पहले कहा कि शुंगलू कमेटी की रिकमेंडेशंस पर जांच होगी, मतलब जांच शीला दीक्षित के खिलाफ होगी। रिपोर्ट तो उनके खिलाफ थी। फ्लाईओवर्स में जो घोटाले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, उसकी आप जांच कराएंगे। तो आपको नहीं लगता कि जब आप ये कराएंगे तो ये जो 8 सीटों का आपको अनकंडीशनल सपोर्ट मिला है, आप शीला दीक्षित पे जांच आप कराएंगे? अगर आप सीएम बनते हैं, आप कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। मतलब बनते के साथ ही कराएंगे? यही तो मैंने कहा, जो 18 शर्तें लिखी थी उसमें एक शर्त ये थी, वे लोकपाल बिल पास करेंगे। और लोकपाल बिल पास करने के बाद 15 साल में शीला दीक्षित सरकार में जितने घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराएंगे।
बीजेपी ने 7 साल में एमसीडी में जितने घोटाले किए उनकी जांच कराएंगे, और जो आपके मंत्री अगर जेल जाएंगे तो आप अगर बाहर से समर्थन दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं उसमें कोई रियायत मिलेगी आप लोगों को। तो क्यों देगी आपको कांग्रेस सरकार जाके समर्थन? पूछो क्यों दे रहे हैं, नहीं, आपके हिसाब से क्यों दे रहे हैं? मुझे नहीं पता क्यों दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप उन्हीं के खिलाफ जांच कराएंगे जी बिल्कुल जम के तो कराएंगे। उनको मतलब किसी पागल कुत्ते ने कहा है नहीं कि वो मतलब आप जांच कराएंगे और वो बैठे रहेंगे और आप जांच करा के उनके मंत्रियों को जेल भेजते ये रहेंगे। कह रहा हूँ इन लोगों को राजनीति करनी नहीं आती। पिछले जो एग्जाम्पल्स मैंने 1 साल के दिए, इनको राजनीति करना हम लोग सिखा रहे हैं। इनको दलाली करनी आती है केवल। राजनीति की थी लाल बहादुर शास्त्री ने, राजनीति की थी सरदार पटेल ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो राजनीति होती थी। राजनीति सेवा का नाम है, राजनीति देश के लिए मर मिटने का नाम है। वो लोग राजनीति करते थे, ये लोग दलाली करते हैं। इनको करनी नहीं आती, देखना फंसेंगे अब। ये जैसे आपने कहा ना, ये दोनों अंदर ही अंदर बड़ी ताली बजा रहे हैं, ट्रैप कर दिया, ट्रैप कर दिया। ये ट्रैप होने वाले हैं, अभी देखते जाओ आप। नहीं तो आप जब ये करेंगे तो वो तो समर्थन वापस खींच लेंगे। कर लें, जनता के बीच में जाएंगे, जनता ऐसे नहीं, पर ये लोकपाल बिल आप कैसे लेके आएंगे? जब एक लोकपाल बिल सरकार पास कर चुकी है, अब इसी मॉडल पर, कल मैं संसद में था, मैं जेटली जी कपिल सिब्बल की बहस सुन रहा था, इसी मॉडल पे आपको स्टेट असेंबलीज में बिल लेके आना है ना। हाँ, अरे ये तो दोनों ने कहा झूठ बोल इसी रहा हूं। मॉडल पे अब लोकायुक्त बिल बनना है ना। तो अब आप अपना अपना जन लोकपाल लेके आएंगे। वो तो है ही नहीं, वो तो पास ही नहीं हुआ आज लोकसभा में। इस मॉडल पे नहीं लाना, अपना ला सकते हैं, कोई भी मॉडल ला सकते हैं। नहीं तो आप ये रामलीला में, जब आप पहले क्या कहा करते थे कि रामलीला में बनेगी असेंबली, बिल्कुल कब 29 तारीख को? नहीं, 29 तो जल्द, बिकॉज अब काफी टाइम बीत गया, मे बी और हफ्ता बर्बाद या देख लेते हैं एक बारी की क्या। तो मतलब लेकिन अगर सरकार बनती है तो आप ये ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि सरकार बन रही नहीं, है। आपकी हो सकता है आंखें नहीं, जनता, अभी भी गद्दी पर जनता हो सकता है कह दे कि सरकार नहीं बनानी चाहिए। अगर जनता कहेगी तो हम नहीं बनाने वाले सरकार। तो आप कह रहे हैं कि जितने भी मंत्री हैं उनके खिलाफ, सबके खिलाफ जांच होगी। जितने भी घोटाले हैं उन घोटालों में जो भी फंसेगा, हम कोई विच हंटिंग नहीं कर रहे कि भाई राहुल कंवल को पकड़ लिया अब इसके खिलाफ निकालो निकालो निकालो, वो नहीं कर रहे। जो घोटाले हुए उन घोटालों की जांच होगी और जो उस जांच में दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। एग्जाम्पल्स क्रिएट किए जाएंगे। आपको लगता है कि आपको एहसास है इस बात का कि सिर्फ 4-5 महीने की आपकी सरकार है, उसके बाद ये लोग साथ हाथ खींच लेंगे? सर ये छोटी बात है। अब ये भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, इन 4-5 महीनों में जाएंगे कि 8 महीने में जाएंगे ये नहीं पता। सरकार गिरा दें, ये गिराएंगे उसके पहले हम ही कह देंगे लोगों को। इनके ये सारे टोटके अब नहीं चलने वाले। जनता इनसे ज्यादा शातिर है। नहीं, पर आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये जानते हुए कि आप उनके मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपको साथ क्यों दे रही है? उनसे पूछो जाके। आपके आप भी तो हंस सोच रहे रही हैं। है सर, वो सोच रही है हमें ट्रैप कर रही है, वो खुद ट्रैप हो रहे हैं। और आप खुश हैं इस बात से? जनता ये बड़ा खुश है, सारे मंत्री पोकर का गेम चल रहा है, वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद आप फंसते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो खुद फंस फंसते जा रहे हैं। अब कौन इसमें फंसता है, होता है समय जनता बताएगा, क्या उसका समय मतलब बताएगा। निकालती है, ये तो समय बताएगा। अगले कुछ हफ्ते में पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल एक शानदार कैंपेन लड़ने के लिए और जनता का इतना बड़ा मैंडेट जीतने के लिए आपको मुबारकबाद। हमें वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अरविंद केजरीवाल से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।